जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। वैशाली ने किसके लिए अपनी जान दे दी? वैशाली ठक्कर के सुसाइड का सस्पेंस क्या है? वैशाली ने अपनी मम्मी और पापा से क्यों माफी मांगी? वैशाली के दर्द की दास्तां कितनी लंबी है? जिस वैशाली ठक्कर ने सिर्फ 30 साल की उम्र में छोटे पर्दे की दुनिया में अपनी पहचान बनाई, अपना मुकाम बनाया, अपने दम पर एक्टिंग की दुनिया में खुद के लिए रास्ते बनाए, अब उसके सुसाइड की कहानी एक रहस्य बन गई है। और सवाल यही कि वैशाली की जिंदगी की राहों का असल रोड़ा कौन था, जिसने उसे चारों तरफ से बांधने की कोशिश की, जिसके बाद आखिर में वैशाली ने मौत का रास्ता चुन लिया। खुश खुश दिखाती थी अपने आप को, पर अंदर क्या चल रहा था वो नहीं बता पाई कभी किसी चीज़ का जिक्र किया हो, किसी से परेशान थी? हाँ, मैरिज वैरिज की इसको टेंशन थी, करियर और मैरिज की। तो फिर बाकी नोट में लिखा ही है, सुसाइड नोट में क्या हुआ। जो नाम आया है राहुल का, ये राहुल के बारे में कभी उन्होंने जिक्र किया था या इनके जिस तरीके से मिलना जुलना था? ये तो बताती थी कि वो परेशान कर रहा है, पर हमको ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा परेशान करेगा कि ये कदम उठाना पड़ेगा। वैशाली को उसके पड़ोसी प्रताड़ित करते थे। राहुल नवलानी और उसकी पत्नी पर गंभीर आरोप है। वैशाली को लंबे वक्त से प्रताड़ित किया जा रहा था। ठक्कर ने अपने कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड की। वैशाली ठक्कर नाम की जो 29 वर्षीय महिला है, उन्होंने फांसी लगाई है और सुसाइड करके गई हैं। तो उन्होंने सुसाइड नोट भी अपना उसमें छोड़ा है, जिसमें जो उनके जो पड़ोस में रहने वाले राहुल के नाम का उन्होंने उल्लेख किया है कि उनके द्वारा उन्हें प्रताड़ित परेशान किया जा रहा था। उनका जो वर्ड्स जो उन्होंने यूज़ किए हैं, उसमें शब्द जो यूज़ किए हैं, फिजिकल एंड इमोशनल अब्यूज़ उन्होंने यूज़ किया है। वैशाली ने खुद को खत्म करने से पहले कुछ पन्नों में दर्द की दास्तां को बताने की कोशिश की, जिसमें उसने अपनी मां और पापा से माफी मांगे और आरोपी राहुल को सजा दिलाने की बात लिखी। मैं छोड़कर जा रही हूँ। आई लव यू मम्मी पापा, मुझे माफ करना। मैं अच्छी बेटी नहीं बन सकी। प्लीज राहुल और उसकी फैमिली को सजा दिलवाना। मुझे राहुल और दिशा ने 2 से 5 साल तक मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आपको मेरी कसम, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मुझे माफ करना। मैं छोड़कर जा रही हूँ। घटा तो जो भी सबको पता है, लेकिन जिस कारण घटा है तो वो उसको न्याय मिलना चाहिए बच्ची को। मेरी राहुल नाम के लड़के का नाम लेके गई है, राहुल नवलानी का, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसने स्पष्ट अपने नोट में लिखा है कि उसी वजह से वो परेशान थी। उसको सज़ा मिलेगी तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। वैशाली इंदौर की रहने वाली थी और पिछले 1 साल से मुंबई को छोड़कर लगातार इंदौर में ही रह रही थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि काम नहीं मिलने की वजह से वैशाली परेशान थी। इसी बीच में पड़ोसी की प्रताड़ना ने उसकी दिक्कतों को दोगुना कर दिया था। हालांकि उसके सुसाइड कर लेने की कहानी ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। उसके परिवार को, उसके दोस्त को, उसके करीबी को। जिसने सुना उससे पहले यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि सुसाइड से 6 दिन पहले तक वैशाली इंस्टाग्राम पर हंसते गाते रील बना रही थी। जाने कब थम गए ये कदम, एक उसके ही घर के पास में बहारा बहारा। वैशाली ठक्कर के बारे में सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा था कि उनका पड़ोसी राहुल नवलानी, जो खुद एक शादीशुदा व्यक्ति है, उनको फोर्स कर रहा है शादी करने के लिए, उनको टॉर्चर कर रहा है। वो बहुत खुश थी जब उनका रिश्ता तय हुआ डॉक्टर सिंह के साथ, जो केन्या से हैं। मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, पर वो खुल के बात करने को तैयार नहीं थी। वो परेशान थी। पता चला कि उनका रिश्ता टूट गया है। तब से ही शायद वो आत्महत्या करने के बारे में सोच रही थी। अब पुलिस ने इस मामले में जांच तेज कर दी है और उस दंपत्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। राहुल और उसकी पत्नी दिशा के खिलाफ एफआईआर की गई है। धारा 306 के तहत राहुल दिशा पर केस दर्ज किया गया। दोनों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज हुआ है। प्रथम दृष्टया जांच के हिसाब से उसमें प्रकरण 306 का पंजीबद्ध कर लिया है। राहुल
जी हैं और डिसा करके हैं। इनके 2 लोगों के ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध किया है, पड़ोस के ही रहने वाले हैं, परिचित हैं उनके, उन पर ये केस लगाया है। उनके मोबाइल और लैपटॉप अभी ओपन नहीं हुए हैं, उनको ओपन किया जा रहा है। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। अब सवाल ये कि राहुल नवलानी कैसे वैशाली की जिंदगी का खलनायक बन गया, वैशाली ने क्यों राहुल नवलानी को सबक सिखाने की बात लिखी और वैशाली किस बात से आहत थी कि उसने जिंदगी ही खत्म कर ली। राहुल नवलानी पर वैशाली की शादी तोड़ने का आरोप है। राहुल ने वैशाली के मंगेतर को कुछ फोटो भेजे थे। वैशाली और अभिनंदन के रिश्ते को राहुल ने तोड़ा है। 2021 से ही वैशाली के रिश्ते को तोड़ना चाहता था राहुल नवलानी। राहुल पर कई बार शादी तोड़ने का आरोप है। कहा तो यह भी जा रहा है कि राहुल को किसी वक्त में वैशाली ठक्कर ने अपनी जिंदगी में जगह देने की कोशिश की थी, लेकिन राहुल और वैशाली के रिश्ते ज्यादा दिन चले नहीं। फिर वैशाली केनिया बेस्ड अभिनंदन के साथ आगे जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन इस रिश्ते पर राहुल ने ऐसा ग्रहण लगाया कि ना रिश्ते बचे और आखिर में ना ही वैशाली बची। अब बचे हैं तो बस कुछ सवाल जिसके जवाब पुलिस तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।